तो आई एम लकी स्टार के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर लुई यून ने इसको भी बुलाया था ऑफिस में। तो ये भी यहाँ पे जाता है और सामने से यहाँ पे कहती है तुम्हें मालूम है मैंने तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो ये यहाँ पे कहता है हाँ मैंने कहा था भाई तुझे एक बालों की बीमारी है उसके बारे में पूछने के लिए तूने मुझे बुलाया ना। जो सुन कहती नहीं उसके बारे में नहीं, आज भाई मैं टीचर हूँ और मेरा पहला दिन था और पहले दिन तो क्लास में यहाँ पे सो रहा था और तूने भाई मेरी बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की। तुझे वाकई में लगता है कि तू ऐसी हरकत यहाँ पे करेगा तो भाई तू यहाँ पे ग्रेजुएट हो पाएगा? नहीं, तू बिल्कुल भी ग्रेजुएट नहीं हो सकता। जो सुन फेंग यहाँ पे कहता है सबसे बड़ी बात है ना क्लास में सोना, ये मेरी यहाँ पे हॉबी है इसलिए मैं तो यहाँ पे सोऊंगा। और यही बात आपको ऐसा लगा कि अभी मैंने आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं की तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। और यही बात ग्रेजुएट होने की या ना होने की बात तो भाई उससे मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनता वो भी सोचती भाई तेरी माँ का, लेकिन शांत हो जाती कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मैं इसको यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर सकती हूँ भाई, इसकी जान पहचान है ना मिस्टर शी के साथ है इसलिए यहाँ पे कहती सुन भाई मैंने देखा तेरी जान पहचान है बहुत ही अच्छे से, काफी फ्रेंडली नेचर है तेरा मिस्टर शी के साथ, इसलिए भाई तूने पक्का भी एकेडमी में जो आर्कियोलॉजी क्लास है ना वो क्लास तूने यहाँ पे चूज किया इसलिए मौके का फायदा उठा, इस यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई कर और समझ गया ना। वो भी यहाँ पे कहता ओके ठीक है समझ गया, ये सारी बातें थी ना। तो आई एम गोइंग, तो उसके बाद जा रहा था पीछे से कहती हाँ रुक 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 मैं तुझसे एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ। हाँ तूने सच बोला, जो मेरी बीमारी के बारे में तूने यहाँ पे कहा था ना उसके बारे में तूने ऐसा कुछ कहा कि मुझे अजीब सी बीमारी है जिससे जो धीरे 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 जो मेरे बाल है ना मेरे सारे के सारे बाल यहाँ पे झड़ जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे बाल यहाँ पे झड़े जो सुनने फेंक बोलता सच्ची में नहीं झड़े, ऊपर के नहीं सिर के बाल नहीं नीचे के जो बाल है नीचे के बाल यहाँ पे नहीं झड़े क्या? वो यहाँ पे कहती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं झड़े। सामने से यहाँ पे कहता अच्छा इसके पीछे का बस एक ही रीजन हो सकता है, कुछ ज्यादा ही घुंघराले बाल है तेरे वहाँ पे, इतना ज्यादा कि भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, इसलिए भाई टूटने में टाइम लग रहा है। लेकिन जार कर रहे धीरे 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 जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा ना तू वहाँ पे सपाट गंजी हो जाएगी। जो उसका रिएक्शन ऐसा आता है उसका मुंह खोला खोला रहता, खोला का खोला रह जाता है। ये भी सोचता अरे बाप रे भाई मैंने क्या बोल दिया, नीचे के बालों के बारे में लड़के के साथ मैंने बातचीत कर ली और जोर से चिल्ला दी सारे ठरके हरामी और निकाल देती है ऑफिस से धक्के मार के। एंड देन उसके बाद इसके मोबाइल पे कॉल आता है एक लड़की का चुएंग जिसका यहाँ पे नाम था, मोबाइल पे तो ये लिखा हुआ है। तो कॉल उठाती है यहाँ पे कहती हाय कैसे हो, वहाँ से लड़के का आवाज़ आती है कहते भाई तुम कहाँ हो यार, मतलब कहाँ हो? ये कहती भाई अपने काम पे आई हूँ। वो भी कहता अच्छा काम पे आई हो क्या? तभी तो ऑफिस में यहाँ पे गया था तो ऑफिस में जाने के बाद नहीं तुम्हारे घर पे आता, तुम्हारे घर पे तुम यहाँ पे दिखे नहीं, मुझे लगा तुम यहाँ पे पक्का बाहर गए होगी, कोई बात नहीं जैसे होगी ना हम लोग रात में ना साथ में डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे। ए यहाँ पे कहती नहीं और जोर से यहाँ पे चिल्लाते कि साले भाई तू कौन होता है मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला? नहीं तू होता है ना मेरी माँ होती है ना ही भाई मेरा बाप होता है, कोई भी नहीं होता। अपने फ्यूचर किसके साथ मुझे क्या डिसाइड करना है वो खुद से मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगी। हो सकता है इसका मंगेतर होगा जिसके साथ इसकी फैमिली वालों ने जबरदस्ती शादी यहाँ पे तय कर दी होगी और इसको ये शादी यहाँ पे नहीं करना, इसलिए भाई ऐसा बोल के यहाँ पे कॉल कट कर देती है। यहाँ से निकल के वो जैसे जाता है तो इसके क्लासमेट नहीं भाई क्या बोलते हैं इसका जो रूममेट था ना आता हुआ आता कहता है फेंक भाई तू तो वाकई में यार मतलब क्या तूने अचीवमेंट यहाँ पे हासिल किए, तू हमारे क्लास का पहला बंदा जो कि हमारे नए टीचर के ऑफिस में यहाँ पे गया है। ये भी कहते हाँ तो इसमें कौन सा अचीवमेंट की बात होगी, क्या मुझे अवार्ड देगा? एक तो अवार्ड नहीं दूंगा लेकिन तू हमारे स्कूल के भाई 3 जो सुंदर लड़के ना उनके साथ भी तेरा यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ये भी सोचता है तीन कौन सी आगे। तभी यहाँ पे दिखाते गए बाप रे जो लैन नाम की लड़की है ना भाई हम जो हमारे स्कूल के वन ऑफ दी सुंदर लड़की वो भी है, उसने तुझे लव लेटर यहाँ पे दिया ना भाई जिसके वास्ते पूरे इंटरनेट पे हमारे स्कूल के बेसिकली ग्रुप में तेरे बारे में यहाँ पे बातचीत चालू हुए। ये भी सोचता है लैन ये लड़की यहाँ पे कौन है, और ये वही है जिसने लव लेटर नहीं दिया था बल्कि चैलेंज लेटर था। और मैंने उस समय कहा था ये टोंग है, नहीं ये टोंग नहीं है उसके जैसी यहाँ पे दिख रही है, शायद उसकी जुड़वा बहन भी निकल सकती है, हमें आगे मालूम चलेगा। शीश होता वापस से उसी लड़के पे यानी लैन पे जहाँ पे एक लड़का इस पे चिल्ला रहा हो कहता भाई तुम ऐसे कैसे नहीं हो सकती हो। सोनम गुप्ता बेवफा सुनी थी लेकिन लैन तुम भी बेवफा निकल गई। ये भी यहाँ पे कहती नहीं यार तुम्हें क्या लगता है कि फेंग के साथ में चंका चल रहा है, मैं किसी भी फेंग नाम के बंदों के यहाँ पे जानते ही नहीं। जो सुन ये भी कहता मजाक मत करो भाई, उस शाम को तुमने एक लड़के को लेटर दिया था, ये कह दो कि फेंग को यहाँ पे लेटर दे देना, तो भाई तुमने लव लेटर उसको दिया था ना। ये भी सोचता अरे लव लेटर, अरे मेरे ख्याल से मैंने लेटर तो यहाँ पे दिया था लेकिन मुझे वो जो ट्रेनर था भाई उसने मुझे दिया था उसको देने के लिए। हाँ मुझे आता कि मुझे याद है, इसलिए कहता है क्या कहती है कि नहीं मैंने यहाँ पे नहीं दिया था, एक आदमी था उस आदमी ने मुझे दिया था कि यहाँ पे फेंग को यहाँ पे दे देना। जो सुंदर लड़का कहता है तुझे क्या लगता है कि मेरे माथे पे यहाँ पे मतलब क्या लिखा है, आई मीन पागल लिखा है क्या? नहीं ना, एक आदमी दूसरे आदमी को लव लेटर यहाँ पे क्यों भेजेगा? तुम्हें क्या लगता है दोनों यहाँ पे गए थे क्या? ये भी सोचते हाँ मुझे भी ऐसे लग रहे थे कि हाँ भी दोनों यहाँ पे गए हैं, इसे लव लेटर दिया और हो सकता है रियलिटी में वाकई में गए हो लेकिन दूसरे बंदे गए हैं, ये बात मुझे यहाँ पे बतानी तो नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं बता नहीं सकती उनके बारे में। सच है वो कहती है आई डोंट नो वो लोग गए थे कि नहीं और शायद गए नहीं होंगे। तो ये भी कहता हाँ तो भाई कैसे विश्वास करूँ? वो भी चिल्लाती तो मैं क्या करूँ तुझे विश्वास दिलाने के लिए, मैंने उससे कोई वाकई में लव लेटर नहीं दिया था। उसके बाद सीन शो था भाई क्लास में जहाँ पे इनकी नई टीचर लुई उन क्लास ले रही थी, क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है और क्लास खत्म होने के बाद ना फिर से फेंक से कहती फेंक मेरे ऑफिस में आओ, तो ऑफिस में निकल जाता है। बाकी लौंडों की जलती सोचते वाह यार फेंक कितनी बड़ी नसीब अच्छे है भाई, रोज भाई कल भी बुलाई थी और
आज भी यहाँ पे बुला रही, काश भाई हमें भी बुलाने वाली कोई ऐसी सुंदर टीचर आती है, ऑफिस में लेके जाती है और कहती है भाई आई एम सॉरी कल मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे चिल्लाई थी, तुमने जो यहाँ पे बोला ना उसके साइड इफेक्ट यहाँ पे हो रहे, मतलब सिल के भी बाल में झड़े जा रहे और नीचे के बाल भी यहाँ पे मेरे झड़े जा रहे, तो यार कोई तरीका है इसे ठीक करने का तो बता दो यार। वो कहता है यार है मेरे पास तरीका। ये भी कहती क्या बात करो, सच्ची में है, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो यहाँ पे कहता है कुछ दवाइयाँ यहाँ पे देना पड़ेगा जो कि मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, और साथ ही में तुम्हारे पूरे बॉडी का मसाज करना पड़ेगा। ये भी शर्मा जाती कहा मेरे बॉडी का मसाज करेगा, तो कहते भी है कि क्या खाली दवाई खाने से नहीं होगा, मसाज करना जरूरी है क्या? वो भी यहाँ पे कहता है यार मसाज करना यहाँ पे जरूरी है, आराम से सोच लो, डिसाइड कर लोगे तब मुझे बुला लेना, मैं चला। वो कहती रुको 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 यार, मनी मन सोचती भाई हाँ शर्म तो आ रही है भाई, एक लड़का मसाज करेगा, लेकिन भाई मुझे है ना जिंदगी भर के लिए गंजी बन के बिल्कुल भी नहीं रहना है, इसलिए भाई करवा ही लेती हूँ। कहती है ओके ठीक है भाई रात में आ जाना भाई मेरे घर पे। ये भी सोचता रात में, कहता भी है देखो यार दिन में उजाला यहाँ पे रहेगा तो दिन में ठीक रहेगा। वो कहती ना दिन में क्या ना यहाँ पे आने को रहता है ना भाई अकेडमी में, इसलिए नहीं आ सकती। मनी मन सोचती उसका जो मंगेतर यहाँ पे था उसको अच्छा बहाना मिल जाएगा कि दिन में मैं स्कूल में नहीं रही तो मैं घर पे आ जाएगा ऐसा वैसा, इसलिए दिन में नहीं रात ही में सबसे बढ़िया है। मोबाइल पे एड्रेस यहाँ पे सेंड कर देती लोकेशन का, अभी रात के 10 बजे यहाँ पे आ जाना। तो रात यहाँ पे हो जाती है और उससे घर के बाहर पहुँचता तो घर के बाहर यहाँ पे लेने आई थी। कहती ओके ठीक है चुपचाप घर पे यहाँ पे चलो, कोई शोर शराबा यहाँ पे मत करना वरना मेरी माँ को यहाँ पे मालूम ना चल जाए। वो भी कहती ओके ठीक है, आ जाती है अपने कमरे में लेकर और कहती है भाई ठीक है ना यहाँ पे इस कमरे में चुपचाप कोई शोर शराबा नहीं। वो भी कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी ओपन माइंडेड लड़की है, लाइक इट। फिर सामने से कहती है तो क्या अभी शुरू करें? वो कहते हैं यार अभी यहाँ पे शुरू करते जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये भी जल्दी का मतलब मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, तुमने कहा खाली मसाज यहाँ पे देना, मैं कपड़े पहन नहीं रहूँगी, तुम ऊपर से यहाँ पे मुझे मसाज दे देना। वो भी कहते ना देखो भाई बॉडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे भाई मुझे ऐसा क्लिक करके वहाँ पे स्पेशली ऐसा मसाज देना है, अगर तुम कपड़े यहाँ पे पहने रहोगे तो मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए समझ रही हो ना। तो कपड़े उतारना जरूरी है। ये भी शर्मा रही कह रही तुम क्या बोले भाई, मुझे भाग के मैं पूरे के पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो कहता है पूरे ऐसे उतारने तो पड़ेंगे लेकिन एक काम करते हो हमारे घर पे कोई भी जितना हो सके उतना छोटा कपड़ा यहाँ पे पहन के आ जाओ। तो उसके बाद जो भी सबसे छोटा था वो पहन के आ जाए, तो कहती भाई इसमें काम चल जाएगा ना? वो भी यहाँ पे कहता है कि हाँ इसमें काम चल जाएगा डोंट वरी। तो उसके बाद कहते हैं लेट जाओ, तो यहाँ पे लेट जाते हैं। ये भी सोचता फटाक से काम करके मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। हाँ तो ये भी अपना जो भी मसाज देना चालू कर देता है, हो जाता है मसाज और फिर कहता है ओके ठीक है भाई मसाज हो गया, ये लो दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकर आराम से टाइम टू टाइम खा लेना। ये भी मनी यहाँ पे सोचती है कि देखो सबसे पहली बात मुझे विश्वास नहीं हो भाई इसने मसाज दिया उसका कोई फायदा हुआ क्या, मुझे लग तो वाकई में नहीं रहा। देखती हूँ भाई 1-2 दिन और होता है उसके बाद से तभी बाहर से आवाज आती है, वही जियांग नाम का बंदा भाई जो इसका मंगेता था। ये कह दो कि हाँ भाई कहाँ है लू कहाँ है? उसकी माँ कहती भाई नहीं वो यहाँ पे नहीं, वो अपने दोस्तों के यहाँ गई है। तो कहता भी है कि क्या भाई दोस्तों के यहाँ भाई ऐसे कैसे? उसके सारे दोस्तों घर में यहाँ पे चेक करके आ रहा हूँ, वो घर के अंदर नहीं है, मतलब अपने दोस्तों घर के अंदर नहीं है। ये भी हिल जाते कह रहे यार कहीं ये साला भाई कमीना यहाँ तक समझाती नहीं भाई आज वो घर पे यहाँ पर आई नहीं। वो कहती है ऐसे कैसे नहीं भाई मुझे खुद जाके यहाँ पे चेक करना है, उसके कमरे में जाना चाहती हूँ। ये भी हिली पड़ी कह रही यार अगर फेंक को उसने यहाँ पे देख लेना तो फेंक को यहाँ पे जहाँ से मरवा डालेगा, इसलिए फेंक से यहाँ पे कहती सुनो भाई जो खिड़की ना खिड़की से प्लीज भाग जाओ, वो या तुम्हें ना देख ले। ये यहाँ पे कहता भाई नो वे मैं खिड़की से भागने रही हूँ, मैं तुम्हारा भाई चोरी चकारी गुंडागर्दी में कुछ यहाँ पे क्राइम करने नहीं आया हूँ, तुम्हारा इलाज यहाँ पे करने आया तो भला मैं खिड़की से यहाँ पे क्यों भागूँ? वो जोर से चिल्लाते कि नहीं मेरे बाप सामने से भाग जा यार, अगर तूने मतलब उसने तुझे देख लिया तो जिंदगी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी। ये भी सोचता है जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी, ऐसा कौन सा बंदा है? बाहर से वो चिल्लाता है कि ये देखो भाई मैं अंदर आ रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम अंदर वरना तुम खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ के यहाँ पर आ जाऊंगी। ये जोर से चिल्लाती प्लीज यार, वो बाहर से चिल्लाया जा रहा कि भाई तोड़ूं दरवाजा। ये यहाँ पे कहते रुको रुको तोड़ने को जरूरत नहीं है, मैं कपड़े वपड़े यहाँ पे पहन लेती हूँ। ये भी कहता ओके ठीक है मेरी जान मैं जब तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ। एंड देन अंदर से कहती है ओके ठीक है भाई खोल लो दरवाजा। तो ये भी खोलता है और कहता ओके तो सो रही हो, तुम्हें देख के तो मजा ही आ जाता है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, घर में ही बिस्तर के अंदर उसके साथ यहाँ पे छुपा हुआ फेंक। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।